नमस्ते दोस्तों हमारे समाज में आज हर तरफ सिर्फ धर्मांतरण और जिहाद से जुड़ी चीजें निकलती हैं। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इस कारनामे को अंजाम देती हैं? दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनसे हमारा समाज सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दोस्तों, कैथोलिक चर्च की दया, शांति और कल्याण की असलियत दुनिया के सामने उजागर हो गई है। मानवता और कल्याण के नाम पर क्रूरता की पोल खुल चुकी है। चर्च कुकर्मों की पाठशाला व सेक्स स्कैंडल का अड्डा बन गया है। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने पादरियों द्वारा किए गए इस कुकृत्य के लिए क्षमा मांगी थी। कन्फेशन यानी कि अपनी गलतियों को खुलकर किसी से कहना, जिससे मन से बोझ तो उतरता है, साथ ही कन्फेस ये भी बताता है कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च में कन्फेशन आम बात है। लोग अक्सर पादरी के सामने अपने सीन यानी कि पापों का कन्फेस करते हैं, लेकिन यह यौन उत्पीड़न का जरिया बनने लगा है। केरल के कोटायन में एक महिला ने एक के बाद एक 4 पादरियों पर उसे ब्लैकमेल करके यौन शोषण का आरोप लगाया। इसी से मिलता जुलता मामला पंजाब के जालंधर से आया है, जहां पीड़िता का आरोप था कि कन्फेशन के दौरान अपने राज बांटने पर पहले एक पादरी ने उसका यौन शोषण किया। इसके बाद से कन्फेशन की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। यहां तक कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने चर्च में कन्फेशन पर रोक लगाने की सिफारिश भी की। अपने सिफारिश में आयोग ने लिखा कि यह महिलाओं की सुरक्षा में एक रोड़ा है। दोस्तों, जानते हैं क्या है ये कन्फेशन और कैसे बन गया यौन शोषण का जरिया? चर्च में कन्फेशन की प्रक्रिया का बाइबल में उल्लेख मिलता है। इसे ऑक्सबर्ग कन्फेशन कहा जाता है, जिसके 2 स्टेप हैं। पहला पाप की समझ से पैदा होने वाला डर, और दूसरा चरण है जिसमें किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और साथ ये यकीन भी हो जाए कि ईश्वर ने उसे पाप की माफी दे दी है। बाइबल के दूसरे चैप्टर में यह सभी माना गया है कि रोजमर्रा के कामों के दौरान सबसे बड़ी कोई गलती अगर हो जाती है जिसका प्रायश्चित होना जरूरी है, तभी मन शुद्ध होता है। चर्च के पादरी को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हुए उसके सामने पापों का कन्फेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चर्च में कन्फेशन के लिए एक जगह तय होती है। वहां कन्फेशन करने वाले व्यक्ति और पादरी के सामने आमतौर पर एक पर्दा होता है। इन दोनों के अलावा कोई भी वहां मौजूद नहीं होता है। पादरी के सामने कन्फेशन बॉक्स में खड़ा होकर कोई भी अपनी गलती बता सकता है और यकीन करता है कि पादरी उस राज को अपने और ईश्वर तक ही सीमित रखेगा। तो इस कन्फेशन के कारण कैसे यौन शोषण हो रहा है, आइए वो देखते हैं। कन्फेशन बॉक्स को आजकल डार्क बॉक्स कहा जा रहा है, क्योंकि इसके साथ ही महिलाओं के यौन शोषण का लंबा सिलसिला सुनाई पड़ रहा है और चल भी रहा है। भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में भी कैथोलिक चर्चों में पादरियों द्वारा यौन शोषण की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पादरियों द्वारा 1000 से भी ज्यादा बच्चों के यौन शोषण की एक खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। यहां तक कि रोमन कैथोलिक चर्च के पोप को दुनिया भर के पादरियों के इस अपराधों के लिए माफी मांगनी पड़ी। पादरियों द्वारा यौन शोषण की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वेटिकन सिटी ने सख्त फैसले लिए, जिससे पादरियों का निलंबन भी शामिल रहा। महिलाओं के साथ यौन शोषण के अधिकतर मामलों की वजह कन्फेशन रहा, जिसके बूते पादरी उन्हें ब्लैकमेल करने लगे, और इसी को देखते हुए महिला आयोग ने कन्फेशन की प्रक्रिया बंद करने की सिफारिश की। आयोग ने कहा कि चर्च में यौन शोषण की पारदर्शिता जांच केंद्रीय एजेंसी के जरिए होनी चाहिए। कन्नूर, केरल के कैथोलिक चर्च की एक नन सिस्टर मैरी चांडी ने पादरियों और ननों का चर्च और उसके शिक्षण संस्थानों में व्यापक व्याभिचार का जिक्र अपनी आत्मकथा ननमा निरंजलवे स्वस्ति में किया है कि चर्च के भीतर की जिंदगी आध्यात्मिकता के बजाय वासना से भरी थी। एक पादरी ने मेरे साथ बलात्कार की कोशिश की थी, मैंने उस पर स्टूल चलाकर इज्जत बचाई। हैरान करने वाली बात यह है, उन्होंने आगे कहा कि यहां गर्भ में ही बच्चों को मार देने की प्रवृत्ति होती है। सान डिएगो चर्च के अधिकारियों ने पादरियों के द्वारा किए गए बलात्कार व यौन शोषण आदि के 140 से अधिक मामलों के निपटाने के लिए $9.5 करोड़ चुकाने का ऑफर किया था। देश विदेशों में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन मीडिया को इस पर चर्चा करने की या न्यूज दिखाने की फुर्सत ही नहीं है। उसे तो केवल हिंदू संस्कृति मिटानी है, इसलिए पवित्र हिंदू साधु संतों को ही बदनाम करना है। फिलोसफर नीथे लिखते हैं कि मैं ईसाई धर्म को एक अभिशाप मानता हूं। उसमें आंतरिक विकृति की पराकाष्ठा है, वह द्वेष भाव से भरपूर वृत्ति है। इस भयंकर विष का कोई मारण नहीं है। ईसाईयत गुलाम, शूद्र और चांडाल का पंथ है। तो दोस्तों, ईसाईयत में जाने वाले जो कन्वर्ट हो रहे हैं लोग, वो जरा इस सच्चाई को जान ले कि उनके परिवार में रहने वाली महिलाओं के साथ क्या हो सकता है।
कोई भी आकर के, कोई भी पादरी आकर के उनका कन्वर्ट कर देता है मजहब और वो स्वीकार कर लेते हैं उसको, परंतु वो उसके बारे में जानते नहीं कि जिन व्यक्तियों ने पहले वो मजहब अपनाया हुआ होता है उन्हें की स्थिति क्या है, वो किससे गुजर रहे हैं, उनको क्या परेशानियां आ रही है। और यूरोप जैसे देश इन सभी पर लगाम लगाने के लिए, पादरियों की इन कुकृति को छुपाने के लिए और उनको निलंबित भी कर रहे हैं कि वो यौन शोषण के मामले ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी संभल कर रहिए और अपने आसपास जो भी व्यक्ति है जो ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं या जो करवा रहे हैं और जो कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगाइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद, जय भारत, जय आर्य, नमस्ते।